सरकार और एक वर्ग के अंदर ये खुन्नस है कि सवर्ण जो है अपने आप को श्रेष्ठ क्यों समझता है। क्यों सवर्ण अपने आप को कहीं पर भी कमजोर फील नहीं करता है। क्यों सर्वोच्च पदों पर सवर्ण लोग ही बैठे हुए हैं। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। हम जब भी जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे संघर्षों के आधार पर हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। ये आत्मविश्वास जो है ऐसे ही नहीं आता है। संघर्षों पर विजय प्राप्त करके मुश्किलों के ऊपर पांव रख के आगे बढ़ने से आता है। सवर्ण इस देश में समझने लगा है धीरे धीरे कि न संविधान उसके लिए है, न सरकार उसके लिए है, न कोई नियम कायदे कानून उसके फायदे के लिए है। हर तरफ से उसको चूसा जाएगा, उसको नोचा खसोटा जाएगा। चाहे संविधान के नाम पे ले लो, चाहे अफर्मेटिव के नाम पे ले लो, किसी भी नाम पे ले लो, गालियां उसको सबसे ज़्यादा पढ़नी है। क्यों पढ़नी है पता नहीं है। वो इस देश, इस सिस्टम, इस संविधान से बिल्कुल निराश हो चुका है और निराश होने के कारण भी है। SC ST OBC किसने बनाए? सवर्णों ने तो नहीं बनाए ना। तुम खुद बना रहे हो कि तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम शोषित हो। किसने कहा? आज देश में सारी चीज़ें बहुत समय से सबके लिए ओपन है। कॉपियाँ कंप्यूटर से जच रही हैं, फिर भी आपको लगता है द्रोणाचार्य बैठे हैं जो कम नंबर देंगे। स्किल आपके अंदर है नहीं। आप ये सोचते हो कि सडनली हम वहाँ पर बैठ जाएं। एक तरफ तो आप ये कहते हो कि हम बराबरी पे आ गए, दूसरी तरफ आपसे कहो आरक्षण छोड़ दो तो कहते पूर्वजों से इतना साल हुआ तो हमारे DNA में वो जागरूकता ही नहीं है। अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार ने OBC के लिए 10,000 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप देनी शुरू की है, उनके लिए जो दिल्ली में कोचिंग कर रहे हैं। कहाँ से आएगा ये पैसा? कौन दे रहा है ये पैसा? टैक्स से ही तो आएगा। और टैक्स कौन दे रहा है? आप आंकड़े उठा के देखिए। हर कानून, हर नियम ऐसे बनाए जा रहे हैं जो, अगर मैं बात करूं सिर्फ संविधान के मौलिक अधिकारों की, तो वो मौलिक अधिकारों की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो संविधान के प्रस्तावना की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन न सरकार कुछ बोलेगी वोट बैंक की वजह से, और न सुप्रीम कोर्ट के जज बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी उम्मीद रहती है कि न बोलो तो रिटायरमेंट के बाद मंत्री वगैरह बना दिए जाए।